मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। मलिक साहब, चंद दिन पहले तक शहबाज शरीफ दावा कर रहे थे कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, नाब उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले। फिर ये बताया गया कि कोरोना वबा है, इसकी वजह से ज़ाहिर है वो कैंसर सर्वाइवर है, वो पेश नहीं हो सकते। तो कोरोना वबा तो फिर कोर्ट में उनको क्या ख़तरा नहीं होगा? आज क्योंकि 11 बजे कोर्ट में भी पेश होने जा रहे हैं और वहाँ भी SOPs की एज सच कोई बहुत ज़्यादा दैट रिमेंस टू बी सीन कि कितनी SOPs हैं। जी अब्दुल्ला नुमा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दो बड़ी क्लियर बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। देखें, पहला मसला ये है कि अगर हमें नैब की इंटेंशंस पे शक ना हो कि वो जो काम कर रहे हैं वो परसिक्यूशन कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे, तो हमें एतराज़ नहीं था नैब के पास जाने में। नैब के जितने भी आज तक समन्स, उनके कॉल अप नोटिसेस जब भी नैब ने बुलवाया, हमने उन सब के साथ कंप्लाई विद किया, उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। किसी एक इंक्वायरी में हमने उनके किसी एक प्रोसेस को फ्लाउट नहीं किया। इस दफ़ा आप देखें कि कितनी एविडेंट है इनकी मेलाफाइडी कि आज हमें एक कॉल अप नोटिस, दोनों पेपर ऑन रिकॉर्ड है, एक कॉल अप नोटिस है जो आज के लिए है, 2 तारीख के लिए जो कल गुजर गई, और 28 मई को अरेस्ट वारंट गिरफ्तारी का निकाल के बैठे हुए हैं। तो इससे ज़्यादा ऑन द फेस ऑफ इट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी की आज़ादी, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट छीनना, इन्हीं खदशात के पेश नज़र हम हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में कल इनएबिलिटी हो गई बेंच की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से कि एक ऑनरेबल रिटायर्ड जज शरीफ हुसैन बुखारी साहब कल वफ़ात पा गए। इस वजह से कुछ वहाँ पे रोस्टम प्रॉपरली ना हो सका और वो आज पर बेल आ गई। लेकिन जब नैब के नोटिस में ये था कि लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच कर लिया, यानी एक प्रोसेस के अंदर जहाँ पर अपने आप को शहबाज साहब एज अक्यूज्ड पेश कर रहे हैं, तो ये नैब कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नैब ताबे है उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजंस की जिनके ताबे रह के नैब ने परफॉर्म करना है। लेकिन नैब की हाई हैंडेडनेस जो थी, नोइंग दिस कि वो कोर्ट में है, ये फिर भी इन्होंने रेड कंडक्ट किया, और रेड कंडक्ट भी क्या किया, उनको हमने ये कन्वे किया, उनसे हमारा जो कम्युनिके, उनसे जो बातचीत हुई, उनको हमने बताया कि हम कोर्ट में हैं और कल बेल लेने के बाद जो भी आपके सवालात हैं उनको हम आपको तसल्लीबख्श जवाब देंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 2 तारीख को आपने लाजमी करना है, तो ये एक एडमिटेड पोजीशन, यानी ये उनके बिल में है, ये हमारे बिल में है कि शहबाज साहब को मिनिमम एक्सपोजर का डॉक्टर की तरफ से स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड है। इसी बुनियाद पर वो असेंबली सेशन में नहीं गए, इसी बुनियाद पर किसी रिलीफ एक्टिविटी में फिज़िकली नहीं गए। वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं। आप जानती हैं अब्दुल्ला, आप जानते हैं कि 70 ईयर्स ऑफ एज, 69-70 ईयर्स ऑफ एज कैंसर सर्वाइवर, इम्यूनिटी लेवल्स कितने लो होते हैं, उनको इम्यूनिटी बूस्टर्स लगते हैं। अब इस सिचुएशन में, इन पेक्युलियर हालात के अंदर हमने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप काइंडली, अगर कोई ज़रूरी सवाल आपका ऐसा आप समझते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने, अब नैब की ज़िद क्या है, नैब कहती है कि आप बताएं कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये कैसे आपकी है। हम कहते हैं कि भाई हम ये डिक्लेयर कर चुके, बता चुके, इसका सोर्स भी बता चुके। वो कहते हैं आपकी ये आमदन, हम कहते हैं हम FBR को बता चुके। हम उनसे कहते हैं कि हम लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक जहाँ जवाब देने वाले मलिक साहब बिल्कुल, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट इन दैट केस तो फिर ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता जब आप लोगों का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए हैं। आप कह रहे हैं हम इतने ज़्यादा एविडेंसेस दे भी चुके हैं, प्रूफ्स दे चुके हैं, तो उनमें इन केसेस में कोई जान नहीं है, ये भी आपका कहना है। और तो नैब से भागने का फ़ायदा क्या होगा? ऑब्वियसली फिर बात बढ़ेगी, आप सामना कर लें केसेस का, और शहबाज शरीफ पहले भी ऑब्वियसली अदालत गए थे, आज भी आपके सामने ये रास्ते तो मौजूद हैं, फेस देम एंड क्लियर इट। नहीं, देखिए हुमा, जो बुनियादी बात है कि हम बिल्कुल नैब से नहीं भाग रहे। ये किसी तौर पे भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रोपोजिशन अगर हम ऐसे लें कि कोई शख्स कोर्ट के सामने जा रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे, नहीं, कतन ऐसा नहीं। अदालत के पास तब आप जाते हैं जब आपको इलीगल कस्टडी, इलीगल कन्फाइनमेंट, यानी गैर कानूनी तौर पे आपको गिरफ्तार किए जाने का ख़तरा हो। अब अगर एक किसी की ख्वाहिश है कि मुझे वो प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा, वो मुझे परसिक्यूट कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो मेरी गिरफ्तारी को बिला जवाज़ किसी भी सूरत वो
वो दे विल मेक इट हैपन कि वो लाजमी तौर पे उन्होंने गिरफ्तार करना है। तो मेरे पास और रास्ता क्या बचता है कि या मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फ़ाइट ना करूं, अपने फंडामेंटल बेसिक लिबर्टी के लिए फ़ाइट ना करूं और ये साबित ना करूं अदालत के सामने कि ये मुकदमात बदनिश्ती पर कायम हैं, ये मेरे खिलाफ कोई शहादत के बगैर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। कि हुकूमत और नैब के गठजोड़ का नतीजा है। आप समझते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारे की हैसियत से परफॉर्म नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो फिर हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, कल मौबून खुसूसी को भी मैं वज़ीर आज़म के सुन रहा था, वो कहते हैं जी अगर नैब हमारे साथ काम कर रहा होता तो फिर तो कोई भी बाहर ना होता, सारे अंदर होते। नहीं देखें ना, बड़ी बुनियादी बात है। मुझे आप बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग फ्रॉम मलिक असद केस, और एक लिस्ट है, एक इट्स अ लॉन्ग लिस्ट जिसमें कहा है कि अगर कैबिनेट इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्वमेंट करेगी तो उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहा जाएगा। तो शहजाद अकबर का और क्या रोल है? वो कैबिनेट मेंबर हैं, वो कैसे एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कि सिर्फ नैब के पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी को लेते हैं, ना सिर्फ लेते हैं बल्कि पब्लिक डोमेन में भी लेकर आते हैं। एक प्रोपोगेंडा रिजीम इन्होंने क्रिएट की हुई है, वो पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, वो सिर्फ एक तासुर उभार रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। और फिर हम किससे पूछें? अगर हम ये आप ऐसे तसव्वुर कर लें कि मैं कहता हूँ कि चले मैं इनसे कहूँ कि आप ये हुकूमत के लोग सफाई दें आकर कि ये आपका और इनका नेक्सस नहीं है, ये तो झूठी कुरान की कस्में और कलमे भी पढ़ जाते हैं। आपको याद नहीं है कि जो राना सनाउल्लाह के केस में उन्होंने झूठी कस्में कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। असेंबली के फ्लोर पे झूठी कस्में खाई, तो किनसे सफाई मांगे आप मुझे बताएं। और नेक्सस क्या होता है कि इनके कैबिनेट मेंबर टोटल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। एक एक इंफॉर्मेशन उनके पास जो कि सिर्फ नैब की एब्सोल्यूट डोमिनियन है वो नैब की, या वो नैब आज जो होगा दैट इज येट टू बी सीन। अब आपने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त जमा करा रखी है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर खुदा न खास्ता या लेट्स सी वी टू सी के शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो फिर ज़ाहिर है पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा मलिक साहब। और कल हम सुन रहे थे मरियम औरंगजेब साहिबा को भी, वो कहती हैं कि अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो अवाम बनी गाला जाएंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या आप प्रोटेस्ट का इरादा रखते हैं? व्हाट डू यू प्लान फॉर इट? देखें, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। रियासती जबर जितना बढ़ेगा, इनकी जबर की हिस्स कब सेटिस्फाई होगी, ये कितनी ज़्यादती करना चाहेंगे, ये किसी एक फैमिली के ख़िलाफ़। देखें ना, ये कहाँ से कहानी स्टार्ट की इन्होंने। आई रिमेंबर दैट ये पहले 56 कंपनीज आई, मुंह की खानी पड़ी। आई रिमेंबर दैट कि मुल्तान मेट्रो आया, मुंह की खानी पड़ी। आई रिमेंबर दैट कि पावर कंपनीज के केसेस आए, मुंह की खानी पड़ी। किसी एक मुकदमे में कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम किसी एक जगह पर आज तक कोई नेक्सस साबित नहीं कर सके। और फिर निकाला क्या? प्राइवेट बिजनेसेस के अंदर से निकाला। प्राइवेट बिजनेसेस में से देखा कि ये आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, एवरी सिंगल बिजनेसमैन, मैं आज आपसे कहता हूँ ऑन ओथ आकर जो भी लोग इनके कारोबार करते हैं और जो मिल ओनर्स हैं, कोई एक शख्स स्टार्टिंग फ्रॉम रज़ाक दाऊद गोइंग टू खुसरो बुख्तियार, जहांगीर खान तरीन, कोई एक शख्स आकर बता दे कि उनकी फॉरेन रेमिटेंसेस का इसके अलावा कोई और पैटर्न है तो यार मैं भी जुर्मदार हो गया। लेकिन जब एक कॉमन प्रैक्टिस है सिंस 1992, एवरीबडी डज दैट, और वो उसका कोई लीगल क्रिमिनलिटी नहीं है। लॉ परमिट्स दैट, कानून मुझे कहता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट मुझे परमिट करता है। तो यार ये इनकी मर्जी है, निज़ाम सके का राज है कि जिनकी विम्स के ऊपर कानून बनेंगे मुल्क के अंदर। कैसे इन्होंने तमाशा लगा रखा है। अच्छा मलिक साहब, जस्ट फॉर क्लैरिटी से, शहबाज शरीफ साहब आज हाई कोर्ट जाएंगे, आज हम उन्हें वहां देखेंगे? एब्सोल्युटली जी, वी विल इंश्योर दैट ही रीचेस हाई कोर्ट। हम इनकी ज्यादतियां देखें ना, मैं आपको बता रहा हूं कि 2 पेपर्स ऑन द रिकॉर्ड आज अवेलेबल है आपके सामने कि एक मुझे कॉल अप नोटिस आज का दे रहे हैं और एक 28 मई का अरेस्ट वारंट। इससे ज्यादा ब्लेटेंट, इससे ज्यादा नेकेड, इससे ज्यादा खुली जारियत इनकी। ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ आ गया। लेट्स सी क्या होता है। ज्यादती का और कुछ है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब। शहबाज शरीफ साहब आज जाएंगे हाई कोर्ट में। लेट्स सी, वैसे वो तो घबरा रहे थे नैब में पेश होने से, लेकिन हाई कोर्ट में भी देखते हैं कितना रश होता है। ऑल्दो कारकुनों को कहा तो गया है कि वो ना आए, लेकिन कल आपने देखा ही था कि उनकी रिहाइशगाह के बाहर क्या। एब्सोल्युटली, और रीजनिंग यही है कि दीज आर कोरोना टाइम्स, और इसमें कहीं भी फॉर शहबाज शरीफ की जो आपने उनकी मेडिकल हिस्ट्री बताई है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वो आज हाई कोर्ट भी जाएंगे और अगर यही हजूम हुआ तो बात तो वहीं आ जाती है।